हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज मैं लेके आई हूँ शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी प्रमुख खबरें 24 तारीख की। तो देखिए, BHU प्रवेश परीक्षा आज, LT ग्रेड परीक्षा संबंधी जानकारी, तस्वीर बदलेगी नई शिक्षा नीति, दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव, अन्य भी महत्वपूर्ण खबरें शामिल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली खबर है BHU प्रवेश परीक्षा आज से, यानी कि 3 पालियों में PG के 38 पाठ्यक्रमों के लिए 39,835 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। BHU में स्नातक व स्नातकोत्तर में होने वाले दाखिले के लिए सोमवार से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए BHU कैंपस में 5 सहित देशों में अलग अलग स्थानों पर 203 सेंटर बनाए गए हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर रहेगा। सोमवार को 3 पाली में MA, MSc और आचार्य अलग अलग पाठ्यक्रम के कुल 38 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होंगी। अगली खबर है UG तृतीय वर्ष के छात्र ऑनलाइन चुनेंगे विषय, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, आप सभी को पता है। साथ ही तृतीय वर्ष जो है UG में द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। और जिन छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया है उन्हें कोई 2 विषय चयनित करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए सब्जेक्ट चॉइस फॉर्म के लिए फिलअप करना पड़ेगा लिंक में जाके, है ना। अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से, यानी कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार से होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय सोमवार 24 अगस्त को डेटा लॉक कर देगा, जबकि 25 से 28 अगस्त तक अभ्यर्थी अपने पसंदीदा कॉलेजों का विकल्प भर सकेंगे। डेटा प्रोसेसिंग 29, 30, 31 अगस्त को किया जाएगा। काउंसलिंग के अंतिम दिन यानी 31 अगस्त को सारी प्रक्रिया पूरी करके चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है JEE नीट पर छात्रों के मन की बात सुने सरकार, राहुल, ठीक है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार से JEE और नीट देने वाले छात्रों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने का अनुरोध किया। राहुल ने ट्वीट किया कि आज लाखों छात्र कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार को नीट JEE को लेकर छात्रों के मन की बात को सुनना चाहिए और इसको स्वीकार्य समाधान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार से JEE नीट टालने की मांग की। अगली खबर है कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब करवाने लगे परीक्षा में धांधली। तो DAV कॉलेज के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक राम किंकर सिंह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कोचिंग पढ़ाता था और इसी बीच उसकी मुलाकात सॉल्वर गैंग के सदस्यों से हुई। तो उसने सोचा कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का अच्छा अवसर है। तो देख पा रहे होंगे जालसाजी का आरोपी गिरफ्तार है। अगली खबर है वर्चुअल स्कूल में 5 दिन चलेगी क्लास, सवाल भी पूछ सकेंगे छात्र, यानी कि कोरोना काल में बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल की ओर से 24 से 28 तक के ऑनलाइन क्लास का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 9वीं और 12वीं तक के छात्रों की क्लास चलेगी, जबकि शनिवार को छात्र छात्रा शिक्षकों से विषयों के बारे में अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अगली खबर है 33% अभ्यर्थी कंप्यूटर सहायक परीक्षा में शामिल, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंप्यूटर सहायक परीक्षा में रविवार में जो है 54 केंद्रों में आयोजित हुई। प्रयागराज में 18 व लखनऊ में 36 केंद्रों में परीक्षा कराई गई। परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों की अपेक्षा से कम उत्साह रहा। इसमें मात्र 33% अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। अगली खबर है नई शिक्षा नीति की सफलता में शिक्षक का अहम रोल, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आक्टा और संज्ञानार्थम जो है शोध संस्थान की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का रविवार को समापन हुआ। समापन सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और इस नीति को सफल करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षकों की।
अगली खबर है, मिशन प्रेरणा के 1 वर्ष पूरे, नहीं मिले ARP। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा शुरू हुए लगभग 1 वर्ष पूरे होने को हैं और अब तक प्रयागराज में निर्धारित ARP यानी कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जिले के 105 ARP का चयन किया जाना था और अब तक 86 चयनित हो सके हैं। 19 ARP के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए आखिरी तारीख 7 सितंबर तय की गई है। अगली खबर है, परीक्षा के विरोध में कुलपति कार्यालय पर भूख हड़ताल। तो कोरोना काल में स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का विरोध अब तेज हो गया है। छात्र बगैर परीक्षा के सभी को प्रोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। रविवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा से जुड़े छात्र कुलपति कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे। अगली खबर है, बिहार के मजदूर की बेटी ने केरल के विश्वविद्यालय में किया टॉप। तो यानी कि बिहार के प्रवासी श्रमिक प्रमोद कुमार की बेटी पायल कुमारी ने केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में टॉप किया है। पायल जो है वह आर्कियोलॉजी की छात्रा है और आर्थिक तंगहाली समेत परिवार के तमाम अन्य मुश्किलों से संघर्ष करते हुए उन्होंने 85% जो है अंकों के साथ विश्वविद्यालय में पहली रैंक हासिल की है। बिहार के शेखपुरा जिले के गोसाईमती गांव निवासी उनके पिता प्रमोद 2 दशक पहले काम की तलाश में केरल आए थे। अगली खबर है, अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी से होगी पढ़ाई। यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे स्मार्ट टीवी और अन्य डिवाइस से वर्चुअल पढ़ाई करते नजर आएंगे। सरकार ने सभी कक्षाओं को कनेक्टेड क्लासरूम एक तरह से वर्चुअल में परिवर्तित कर दिया है। योजना बनाई है, चरणबद्ध तरीके से शुरुआत जो है वो की जाएगी। तो अगले 4 वर्षों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के बेहतर समझ विकसित करने के लिए एक विश्व स्तरीय साइंस संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगली खबर है, नई शिक्षा नीति लागू करने पर शिक्षकों से मांगे गए सुझाव। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है, इसलिए देश भर के शिक्षकों से सुझाव मांगे गए हैं। पूछा गया है कि नीति को लागू करने की प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। हमारी अगली खबर है, LT ग्रेड से संबंधित चार्जशीट दाखिल होते ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे अभ्यर्थी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट मामले की जांच कर रही STF इस हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अभ्यर्थियों को 1 साल से यह प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल होते ही अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे और दोनों जो है विषयों के लंबित परिणामों के निर्णय देने की मांग करेंगे। STF 1 साल से अधिक समय इस मामले की में जांच कर रही है। तो देखिए, 17 अगस्त को STF की 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई थी। वहां आसनसोल, मेदिनीपुर और कोलकाता में 3 अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करके टीम लौट आई। जांच जानकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अगली खबर है, दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव। तो तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियां 59,000 पंचायतों के लिए होंगे चुनाव। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, जिसे विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल मानते हुए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहीं निर्वाचन महकमे को ये उम्मीद है कि वह दिसंबर 2020 तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा और इस बात की संभावना है कि देश में जो है त्रिस्तरीय चुनाव 2015 में हुआ निर्वाचन, नामवली सहित अन्य निर्वाचन अगले सप्ताह सरकार शुरू कर सकती है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। तो चलिए, यहीं समाप्त होती है आज की अपडेट। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।